Hello everyone. This is class 9 science chapter 7 diversity in living organisms. इस वीडियो में हम लोग मेमेलिया के बारे में पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. फिर हम लोगों ने किंगडम प्लांटा के बारे में पढ़ा, देन किंगडम एनिमलिया, देन हम लोगों ने वर्टेब्रेटा के बारे में पढ़ा एंड नाउ मेमेलिया. So, mammals are warm-blooded animals. Warm-blooded यानी कि वो हर टेम्परेचर को अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं. They have four-chambered hearts. They have mammary glands for the production of milk to nourish their young ones. उनके पास mammary glands होता है जो ताकि वो लोग production of milk कर सके to nourish their young ones. Young ones यानी कि आने वाला बच्चा. Their skin has hairs as well as sweat and oil glands. Sweat और oil glands हैं उनके स्किन के अंदर. Most mammals familiar to us produce live young ones. अब जैसे कि kangaroos हो गए, वो young ones को produce करते हैं rather than producing eggs. The platypus and the echidna lay eggs. वो eggs lay करते हैं, whereas the kangaroos give birth to the very poorly developed young ones. So हम लोग एक बार वापस एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं मेमेलिया के बारे में. अडेप्ट कर लेते हैं. 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में. उनके पास एक ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड, जिसके अंदर वो लोग मिल्क रखते हैं टू नरिश देयर यंग वंस. ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हर मेमेलिया में होता है, हर मैमल में होता है. देयर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. मेमल्स में हम लोग भी आते हैं. हम लोग कोई भी टेम्परेचर को अडेप्ट कर सकते हैं. हमारे पास 4 चैम्बर है हार्ट के. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश द यंग वंस वी हैव. हमारे स्किन पे हेयर्स ग्रो होते हैं और हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी हैं. मोस्ट मेमल्स आर फेमिलियर टू अस टू प्रोड्यूस लाइव यंग वंस. मेमल्स इसमें आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स इसी में आते हैं. द प्लैटिपस एंड द एचिडना ले एग्स. इसमें बर्ड्स भी आ सकते, बट बर्ड्स नहीं, वो मेमल्स नहीं होते, इसमें बर्ड्स नहीं आते. The kangaroos give birth to very poorly developed young ones. Kangaroos poorly developed young ones को birth देते हैं. So this was all about mammals. आप देख सकते हो टाइगर एक मैमल है, whales, dolphins, kangaroos, bears. So इस तरह से हम लोगों ने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है. Now let's do a recap about the kingdom of animals. So सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल्यूलर लेवल ऑफ डिवीजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं हमारा पॉलीफेरा. अब आते हैं हम लोग टिश्यू लेवल. अब हम लोगों ने देखा था कि पॉलीफेरा में डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब इतने अच्छे से नहीं होता है वहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं होता है पॉलीफेरा में. अब आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोल एपिडर्मिस. सो यहाँ पे बताया गया है कि कैविटी किन में नहीं होती. सो स्नेडारिया और प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर कैविटी नहीं होती है. हम लोगों ने पढ़ा था इन दोनों के अंदर जो कैविटी है वो मिसिंग होती है. और इसके अंदर कैविटीज होती भी है तो इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम लोग इनको कह सके कि इनके अंदर वो कोइलियम की इनके अंदर कैविटीज हो सकती है लेकिन दूसरी कैविटीज होंगी, लेकिन इनके अंदर कोइलियम की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. अब आते हैं सुडोकोलियम यानी कि उनके अंदर कोई एक ट्रू कैविटी नहीं होती है इनके अंदर. उसमें आता है हमारा नेमाटोडा. फिर आते हैं अब हम सोलोमेट. उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय. तो ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय के टाइम में हम लोगों ने देखा था. सो इसमें आते हैं हमारे एनेल्डा, मोलस्का और एर्थ्रोपोड. फिर कोइलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. इसमें आता है हमारा वो नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं प्रेजेंट होता है. तो जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है वो होते हैं हमारे एंचिनोडोमेटा, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो बन जाते हैं हमारे कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा में भी अब डिफ्रेंशिएशन होता है.
देखो, नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रुडिमेंट्री, तो वो हो गए हमारे प्रोटोकॉर्डेटा। फिर आते हैं नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम्स इन द अडल्ट, तो वो हो गए हमारे वर्टेब्रेट। अब हम लोगों ने वर्टेब्रेटा में तो डिफरेंशिएशन देखा ही है। एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, तो मतलब उनके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं और उनका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स और कार्टिलेजेस से बना होता है। ब्रेथ थ्रू गिल्स, तो वो होते हैं हमारे पीसेस। गिल्स इन लावा लंग्स इन मॉइस्ट अडल्ट स्लिमी स्किन, वो हो गए हमारे एम्फीबिया। फिर आते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, तो वो हो गए हमारे रेप्टिलिया। हमने बताया था वाटर के बाहर क्यों ले करते, क्योंकि एक टफ कवरिंग होता है उनके पास। एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, एक्सोस्केलेटन होता है मतलब कि बाहर का जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफ कवर्स ले एग्स आउटसाइड वाटर फ्लाइट पॉसिबल, तो वो है हमारे एव्स। और एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर्स एक्सटर्नल ईयर्स मोस्टली गिव बर्थ टू लिव यंग वंस, वो हो गए हमारे मेमलिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम भी एक मैमल है, हमारे में भी हेयर है, एक्सटर्नल ईयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोई भी एक मैमल को देखने के लिए। आप कोई भी मैमल देखोगे ना, इन सब के पास ईयर्स है। यहाँ पे देख सकते हो ये ईयर्स, इन लोग के पास भी ईयर्स होते हैं, इनके पास भी ईयर्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी सब में ही ईयर्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। सो वी कैन क्लासिफाई देम एज, मतलब मेमेलिया के अंदर हम लोग उनको इंक्लूड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इस चैप्टर के एमसीक्यू फॉर्म के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, so do visit www.askandstudy.com. Hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.